इंफोफॉर्मर टाइम्स के दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला ठट्टा के करीब मकली का कब्रिस्तान है, जिसे शहर खामोशा भी कहा जाता है। इस कब्रिस्तान में मौजूद छोटी बड़ी कब्रों की तादाद तकरीबन 10 लाख के करीब बताई जाती है, जो कि 10 से 12 किलोमीटर के रकबा पर मुहीत है, जहाँ 14वीं सदी से 18वीं सदी तक के हुक्मरान ख़ानदान, मुग़ल नवाब, सरदार, गवर्नर, जर्नैल, शोहदा और जंगजुओं के मकबरे, कब्रें और मज़ारात के अलावा आम कब्रें भी मौजूद हैं। मकली या शहर खामोशा मुख्तलिफ हुक्मरानों के अदवार का चश्मदीद गवाह है, जिसमें कम अज़ कम 4 जाम यानी सल्तनत समा, सल्तनत तरखान, सल्तनत अरगून और मुग़ल हुक्मरानों के अदवार की तहज़ीब व तमद्दन और तामीराती हुस्न की कहानियाँ बयान करते दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुख्तलिफ हुक्मरानों ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने लिए मकबरे बनाने शुरू कर दिए। कुछ के मकबरे तो उनकी मौत के बाद तक भी ज़ेर तामीर रहे, जो उनके ज़ौक़ शौक़, शान शौकत, जाहो जलाल और उनके फ़न तामीर की नुमाइंदगी की निशानदही करते हैं। मकली के कब्रिस्तान में उसकी यादगार इमारतों में तारीख़ी तरतीब की झलक नज़र आती है। यहाँ मौजूद कब्रें तारीख़ी एतबार से 4 अदवार में तकसीम की जाती हैं। पहला समा बादशाहों का दौर, जो कि 1460 से 1508 तक रहा, और दूसरा तरखान बादशाहों का दौर, जो कि 1554 से 1592 तक रहा। तीसरा अरगून बादशाहों का दौर, जो कि 1520 से 1554 तक रहा। चौथा मुग़ल हुक्मरानों का दौर, जो कि 1526 से 1557 तक रहा। इन अदवार के चंद मकाबिर काबिल ज़िक्र हैं, जैसा कि जाम निज़ामुद्दीन का मकबरा। सिंध पर समा ख़ानदान के आखिरी कामयाब हुक्मरान जाम निज़ामुद्दीन को समझा जाता था। राया के दिलों पर हुकूमत करने वाले इस राजा को अवाम ने प्यार से जाम नंदू का नाम दिया था। आज भी मुकामी लोग बड़ी अकीदत से यहाँ हाज़िरी देते हैं। जाम निज़ामुद्दीन ने तामीरात का शौक़ रखने की वजह से अपनी ज़िंदगी में ही अपने मकबरे की तामीर शुरू करवा दी, जो उसकी मौत के 1 साल बाद मुकम्मल हुई। जाम निज़ामुद्दीन के मकबरे की इनफरादियत यह है कि यह मकबरा बग़ैर छत के तामीर हुआ। मकबरे का ज़र्द पत्थर करीन क़यास है कि जोधपुर से मंगवाया गया होगा, जिसे चकोर ईंटों की सूरत में ढाला गया। इस मकबरे की तर्ज़ तामीर में गुजराती, हिंदी, सिंधी, ईरानी और यूनानी फ़न तामीर का इम्तज़ाज नज़र आता है। मकबरे के दरवाज़े एक कतार में बने हुए हैं, जबकि तमाम कोनों पर छोटे छोटे मीनार हैं। जाम निज़ामुद्दीन का दौरे हुक्मरानी समा ख़ानदान का सबसे तवील दौर था, जो तकरीबन निस्फ़ सदी पर मुहीत था। मिर्ज़ा जानी बेग तरखान और गाज़ी बेग तरखान। मिर्ज़ा जानी बेग तरखान मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म के दरबार में आला मनसब पर फाइज था। दक्कन पर फ़ौज कशी के दौरान वो बादशाह के साथ था और तरखान ख़ानदान का आखिरी फरमा रवा था। उसने भी अपनी ज़िंदगी में ही अब्दी आरामगाह की तामीर और उसकी ताज़ीन व आराइश कराई थी। मिर्ज़ा जानी बेग का बेटा मिर्ज़ा गाज़ी बेग, जो अफ़गानी सूबा कंधार का गवर्नर था, अपने ही करीबी दोस्त के हाथों कत्ल हुआ और उसे भी अपने बाप के साथ मकली के कब्रिस्तान में दफन किया गया। मिर्ज़ा जानी बेग और उसके बेटे मिर्ज़ा गाज़ी बेग तरखान के मकबरों की इमारतें चमकदार मिट्टी और सुर्ख ईंटों से बनी हुई हैं। उनके दोनों अतराफ़ के दरवाज़ों पर कुरानी आयात खूबसूरत अंदाज में सफ़ेद रंग से तहरीर की गई हैं, जो बहुत मुनफरिद और कमाल की खूबसूरती अपने अंदर समेटे हुए है। नवाब ईसा खान तरखान सानी का मकबरा। मकली में ये मुग़लिया दौर की सबसे बड़ी और अज़ीमुल शान इमारत है। नवाब ईसा खान तरखान सानी मिर्ज़ा ईसा खान तरखान अव्वल का पोता था। तरखान ख़ानदान के ज़वाल के बाद दिल्ली के मुग़ल दरबार में पहले 4 हज़ारी मनसब पर फाइज रहा और बाद में उसको सिंध का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। शाहजहाँ के दौरे हुकूमत में वो करना का किलादार था और उसी ज़माने में उसने अपने मकबरे की तामीर के लिए पत्थर ठट्टा रवाना करना शुरू कर दिया था। तामीर का काम भी मुसलसल 18 साल तक उसकी ज़िंदगी में ही जारी रहा।
مرزا عیسیٰ خان ترخان کا پورا مقبرہ مختلف رنگوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا اور اس میں ایک بڑا گنبد بھی ہے۔ محرابوں پر قرآنی آیات انتہائی خوبصورت انداز میں نقش پا ہیں جو حطاطی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ مقبرے کے احاطے میں عیسیٰ خان ترخان ثانی کی بیوی سمیت خاندان کے 11 افراد کی قبریں کتبے کے بغیر ہیں۔ مرزا جان بابا ترخان کا مقبرہ۔ مرزا عیسیٰ خان ثانی کے والد مرزا جان بابا کا مقبرہ بھی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ مرزا جان بیگ بابا کے بڑے بھائی مرزا باقی بیگ نے ذاتی رنجش کی بنا پر انہیں قتل کروا دیا تھا۔ ابتدا میں اس مقبرے پر 3 گنبد تھے اور جس ٹیلے پر مرزا جان بابا کا مقبرہ ہے اس کے نیچے 12 درون والا دلان ہے جہاں سما حکمران جام تماچی قریب مچھیرا نوری کے عشق میں گرفتار ہوا تھا۔ مرزا تغرل بیگ ترخان کا مقبرہ۔ مرزا تغرل بیگ جس نے مغل بادشاہ عالمگیر سے بغاوت کی تھی، اس کا مقبرہ ایک بڑے احاطے میں چٹانی پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ اس میں 16 محرابیں ہیں اور 8 ستونوں پر گنبد بنا ہوا ہے۔ ترچھے انداز میں ٹائل لگائے گئے ہیں جو ہمدار پتھروں کے ساتھ چھت پر ٹکے ہوئے ہیں۔ دلہا دریا خان کا مقبرہ۔ دلہا دریا خان جس کا اصل نام جام مبارک خان تھا، وہ جام نندو کا منہ بولا بیٹا اور ایک بہادر سپہ سالار تھا۔ ارغون حکمراں شاہ بیگ نے اس کے ہاتھوں شکست کے بعد اسے دھوکے سے قتل کرا دیا۔ اس کا مقبرہ یہاں ایک اونچے چبوترے پر بنا ہوا ہے جس کے چاروں اطراف میں اونچی اونچی دیواریں ہیں اور مقبرہ خوبصورت نقش و نگار سے آراستہ ہے۔ یہاں تمام قبروں اور مقبروں کی عمدہ نقش نگاری، بے مثال خطاطی اور اعلیٰ کندہ کاری اپنی مثال آپ ہیں۔ مکلی قبرستان کی ہر چھوٹی بڑی قبر اور ہر مقبرہ جاذب نظر و خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جو محض ایک قبرستان نہیں بلکہ اپنے عہد کا جیتا جاگتا تاریخی حوالوں سے ہنرمندی کا شاہکار ہے۔ اس قبرستان کے نام کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ یہاں جو پہلی قبر بنی وہ ایک عورت کی تھی جو علاقے میں مکلی کے نام سے معروف تھی۔ دوسرے نظریے کے مطابق ایک زاہدہ اور عابدہ مکلی نامی خاتون اس علاقے میں رہائش پذیر تھیں جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ اس جہاں فانی سے رخصت ہوئیں تو ان کا مزار یہاں کی جامع مسجد کے احاطے میں بنایا گیا۔ تیسرے نظریے کے مطابق مائی مکلی کی قبر اور مکلی نام کے بارے میں علی احمد بروہی اپنی انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب ہسٹری آن ٹامسٹون سندھ اینڈ بلوچستان لکھتے ہیں، مائی مکلی نام سے لگتا ہے کہ مہاکالی، ماں کالی یا کالی ماتا۔ مکلی نام ماں کالی کا بگاڑ ہے۔ مائی مکلی کی قبر کا کالا رنگ بھی اس خیال کو پختہ کرتا ہے کہ ہنگلاج بلوچستان میں کالی ماتا کے مندر کی طرح یہاں بھی کالی ماتا یا مہاکالی کا مندر ہوگا۔ اس کی تصدیق سواستیکا کی نقش نگاری بھی کرتی ہے۔ بہرحال مکلی کے قبرستان کے نام اور کسی مندر کے موجود ہونے کے بارے میں افسانوی بیانات اور خیالات کی بجائے مستند تحقیق کی ضرورت ہے۔